क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में टोटल 14 मार्क्स का 1 मार्क क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो 1 मार्क क्वेश्चन को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं, बट मैक्सिमम स्टूडेंट का गलती ये रहता है कि वो लोग ज़्यादा फोकस लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड 2 एंड 3 मार्क क्वेश्चन के ऊपर देते हैं और थोड़ा सा 1 मार्क क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये गलती हम लोगों को नहीं करना है। सो इस वीडियो के सीरीज में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। सो इन दिस वीडियो हम लोग यूनिट 1 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ। 4 ऑप्शन गिवन है आप लोगों के पास। ऑप्शन नंबर ए इज एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज्ड, बी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीजेस, ऑप्शन सी इज एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीज्ड और ऑप्शन डी इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फार्मूला देखेंगे, C इज इक्वल टू KE0A डिवाइडेड बाय D, where K and E0 आर कांस्टेंट, where K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड E0 आर परमिटिविटी कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो यहाँ से हमको आंसर मिल गया डायरेक्ट, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दैट मीन्स अगर हम कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट मीन्स द एरिया विल बी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कूलम्स फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 cm इच। द आंसर विल बी 0.2 न्यूटन। कूलम्स फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कूलम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है, खुद सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 इज कूलम्स लॉ इज ओनली ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस व्हिच साइज आर। 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन 1 इज मीडियम, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज एंड लार्ज। द आंसर विल बी वेरी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 5 इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल आर ऑलवेज कर्व्ड। Next question number 6 is the ability of a capacitor to store charge depends on। 4 ऑप्शन गिवन है। एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, टाइप ऑफ द डाइलेक्ट्रिक यूज्ड और ऑल ऑफ द अबव। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो आप लोगों को फॉर्मूला पता है जो क्वेश्चन नंबर 1 पे अप्लाई किए थे। C इज इक्वल टू KE0A डिवाइडेड बाय D, जहाँ पे C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एरिया के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और डाइलेक्ट्रिक के बीच में भी ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज डबल, इट्स न्यू कैपेसिटेंस विल बी। सो क्वेश्चन में क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर देंगे तो उनका जो न्यू कैपेसिटेंस है ये क्या होगा, ये पूछा है। 4 ऑप्शन भी गिवन है, 2C होगा या C² होगा या हाफ C होगा या 4C। क्वेश्चन में ये कहा है अगर हम 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है इसे अगर हम डबल कर देंगे, दैट मीन्स यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट के पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनका डिस्टेंस है D है। अगर ये डिस्टेंस को हम 2D कर दिए, दैट मीन्स डबल कर दिए, तो जो कैपेसिटेंस C है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूछा है। हम लोगों को एक फार्मूला पता है, C इज इक्वल टू KE0A डिवाइडेड बाय D, where K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, E0 इज इक्वल टू परमिटिविटी कांस्टेंट, A इज इक्वल टू एरिया एंड D इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, हमें क्या कहा है, अगर डिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर दिए तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये पूछा है। तो यहाँ पे C एंड D के बीच में रिलेशनशिप क्या है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। दैट मीन्स अगर C को इंक्रीज करेंगे तो D क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर D को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो C क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही है। तो यहाँ पे अगर D को अगर हम 2D कर दिए तो C क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर D को अगर हम लोग क्या कर दिए ना 2D कर दिए तो C क्या हो जाएगा, 1/2 C। सो द आंसर विल बी 1/2 C। क्वेश्चन नंबर 8 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय। 4 ऑप्शन गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज mL2T-3A-1। ओके। Question number 9 is the relation between the capacitance of an isolated spherical conductor situated in air and its radius is। क्वेश्चन में ये पूछा है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस
और इसका रेडियस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। आप लोगों को पता है एक स्पेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है इसका फॉर्मूला क्या है, C = 4πe0r, वेयर r = रेडियस ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सो द आंसर विल बी ऑप्शन A, दैट इज C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। क्वेश्चन नंबर 10 इज द क्रॉस सेक्शन area of the conductor R at A and B in the given circuit are in the ratio 1:2. If the circuit current is 0.5 amps, the ratio of the number of electrons flowing through the section A and B per second will be. ये सर्किट डायग्राम गिवन है। ओके, क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कंडक्टर गिवन है जिसका नाम है R। ये एक कंडक्टर है, इसका नाम है R, और इसी कंडक्टर में दो क्रॉस सेक्शन है। ये जो एक छोटा वाला क्रॉस सेक्शन है इसका नाम है A, और ये जो बड़ा वाला क्रॉस सेक्शन है इसका नाम है B है। और ये दोनों के बीच में जो रेशियो ऑल्सो गिवन है 1:2, दैट मीन्स A:B = 1:2। दैट मीन्स अगर A जो क्रॉस सेक्शन A का अगर वैल्यू 1 लेंगे तो B का जो क्रॉस सेक्शन का वैल्यू हो जाएगा 2, डबल है, ये बड़ा है 2 टाइम्स। ओके, और क्या क्वेश्चन में गिवन है ना, ये जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्स। ओके, इतने गिवन है क्वेश्चन में। और क्या फाइंड करने के लिए कहा है क्वेश्चन में ना, एक रेशियो फाइंड करने के लिए कहा है, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग एट A डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग एट B। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन A क्रॉस सेक्शन के अंदर फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय B क्रॉस सेक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच में जो रेशियो है इसे फाइंड करने के लिए कहा है। अभी हम क्वेश्चन को समझ गए, नाउ वी स्टार्ट सॉल्विंग। हम लोगों को एक चीज पता है, कंडक्टर के स्टार्टिंग में अगर 1 एम्स का, यहाँ पे अगर 1 एम्स का करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ इसका जो एंड है यहाँ पे भी 1 एम्स का करंट बाहर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमें ये पता है करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लिविंग दी कंडक्टर। जितने करंट फ्लो हो रहा है उतना ही करंट बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर पॉइंट A1 यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट मीन्स dq1 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू dq2 डिवाइडेड बाय dt। ये लिख सकते हैं, वेयर q1 इज इक्वल टू चार्ज एट A एंड q2 इज इक्वल टू चार्ज एट B। ओके, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं dq1, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है। दैट मीन्स dq1 की जगह हम लिख सकते हैं n1 इंटू E, वेयर n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग एट पॉइंट A, और E इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज है, एंड dq2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं n2 इंटू E, वेयर n2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग एट B पॉइंट। इतना तक क्लियर है। सो इसे अगर हम कैंसिल कर देंगे, dt कैंसिल है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल है, दैट मीन्स n1 बाय n2 इज इक्वल टू 1/1। सो द रेशियो विल बी n1:n2 इज इक्वल टू 1:1 हो जाएगा। और एक बार अगर आपको dq1 बाय dt को क्यों n1 इंटू E लिखे, ये समझ में नहीं आया तो और एक बार रेफर कर सकते हो, dq दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वही चार्ज है। अगर n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है पॉइंट A पे, दैट मीन्स यहाँ का चार्ज क्या हो जाएगा, n1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n1 इंटू E। सिमिलरली B पॉइंट के लिए n2 इंटू E। ओके, क्लियर। Next question number 11 is in Coulomb's law E is known as absolute permittivity. Okay. Question number 12 is electric field inside a conductor is 0. Important है। Question number 13 is when a glass rod is rubbed with a dry silk cloth, the glass rod become positive charge. Question number 14 is dielectric constant of a conductor is infinite. Question number 15 is conductivity of a superconductor is infinite. The law regarding the electrostatic force between 2 point charges is Coulomb's law, बहुत easy. And the last question is a field line and an equipotential surface are always perpendicular to each other. This one is very important. So ये था आप लोगों का 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट से। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।